गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अली है और इस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर साहब के नाम में इस यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट मास्टर हूँ। यहाँ पे आप लोग आए, सबसे पहले तो पहले से शुक्रिया सभी का, आप लोग अपने दोस्त निकाल के यहाँ पे मौजूद हुए। यहाँ पे एक हमने स्कीम चलाया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो ये प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी से। अगर कोई फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट भी है तो उसको भी साथ लेके चलना इस प्रोजेक्ट का मकसद है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने जो डिसाइड करा था कि जो भी FC ST और माइनॉरिटीज कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर झारखंड हो, और भी अलग स्टेट्स हैं, लेकिन फिलहाल अपने झारखंड में तो यहाँ की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जब मैंने लॉन्च किया ये सोच के कि जो यहाँ पर ऐसे फाइनेंशियली वीक बच्चे जो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो अपने औलाद को पढ़ा सके आगे, वो भी अच्छे संस्थानों में जाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे संस्थानों में नौकरियां करें, तो ऐसे लोगों को कैसे आगे लाया जा सकता है। जो बच्चे भी होते हैं घर के परिस्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पाते आगे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट अगर वो अपना एकोमोडेशन का चार्ज जो भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है उसमें से भी जो हमने स्कॉलरशिप के तहत एक कंसेशन उसे कह सकते हैं, जो करने के बाद डिसाइड किया हमने अमाउंट, अगर वो भी बच्चा अगर एटलीस्ट वो पे कर दे तो जो भी फर्दर स्टडीज के लिए हमने कुछ कैटेगराइज किए हैं कोर्सेज, अगर उसमें वो पढ़ना चाहता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसे तालीम देंगे। ये इस प्रोजेक्ट का मकसद था हमारा। और अब आते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आपको बता रहे थे कि हमारा यूनिवर्सिटी ये है कहाँ पे, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है इसका जो नाम आपने देख लिया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी नाम है। इसका मेन कैंपस है चित्तौड़गढ़ राजस्थान। इसकी एक और ब्रांच है चित्तौड़गढ़ में जहाँ पर इसका मेन कैंपस है। कि जो हमने बात किया मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, इसका मेन कैंपस है। तो आप लोग अगर पढ़ने के लिए जाएँ तो मेन कैंपस वहीं से ठीक 30 किलोमीटर दूर मेन मेवाड़ यूनिवर्सिटी इसका दूसरा ब्रांच। दिल्ली NCR में इसका थर्ड ब्रांच है। इंडिया में टोटल 3 होंगे। आउट ऑफ इंडिया इसका अफ्रीकन कंटिनेंट के एक नाइजीरिया कंट्री में इसका एक ब्रांच है मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से। इसका 5वां ब्रांच दुबई में UAE में। इसका अपकमिंग ब्रांच कश्मीर 2024 में नेशनल लॉन्च होगा। तो अभी रनिंग में इसका 5 ब्रांच चल रही है इंडिया में, 2 आउट ऑफ इंडिया। इस यूनिवर्सिटी में जो मेन कैंपस है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करेंगे क्योंकि एडमिशन भी उसी कैंपस में होने हैं, पढ़ाई उसी कैंपस में होगी। तो इस कैंपस में टोटल इंक्लूडिंग इंडिया 30 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं। अगर इंडिया को छोड़ दे तो 29 कंट्रीज, जिसमें कुछ इजिप्ट है, कुछ अफ्रीकन है, कुछ एशियन में पाकिस्तान और श्रीलंका ऑलमोस्ट छोड़ दे तो एशिया में जितने भी कंट्री हैं हर एक की कंट्रीज के बच्चे मिल जाएंगे। तो टोटल 30 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया इस यूनिवर्सिटी में। और जितने भी फैसिलिटीज है एक कैंपस के अंदर में, फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे नेशनल बॉयज हॉस्टल हो, चाहे इंटरनेशनल बॉयज हो, चाहे इंटरनेशनल गर्ल्स हो, सभी के सभी कैंपस के अंदर में हॉस्टल्स हैं, सभी कैंपस के रहते हैं, चाहे मेस हो, नेशनल इंटरनेशनल होगी। और जितने भी तरह के प्ले ग्राउंड्स हो, चाहे इंडोर गेम्स हो, चाहे आउटडोर गेम्स हो, सभी के सभी कैंपस के अंदर में, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इंडोर आउटडोर सभी। उसके बाद आपके जितने भी एकेडमिक ब्लॉक्स हैं वो सभी के सभी कैंपस के अंदर में। हमारा खुद का मेवाड़ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वो भी इसी मेन कैंपस में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर जितने भी चीजें आपको, अगर जनरल के सामान भी चाहिए, अगर आपको कोई फास्ट फूड खाना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैंपस में, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक कैंपस के अंदर में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई शख्स चाहे कि वो बाहर जाके घूम सकता है वही जा सकता है, अदरवाइज जरूरत की चीजें सारी कैंपस के अंदर, रहना खाना पीना, नॉर्मल सामान, खेलना कूदना, की एवरीथिंग। अब आते हैं हम इसके की फीचर्स के बारे में। कुछ पॉइंट आप लोगों के हाथ में लिटरेट है, उसके ऊपर बैक टर्न कीजिए, उसमें देखिए वाई चूज मेवाड़ यूनिवर्सिटी करके एक लिखा हुआ 9-10 पॉइंट है ना। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का जो की फीचर्स है इसके मेन पॉइंट्स ये है। जो हमारा USP है मेवाड़ यूनिवर्सिटी का वो सिर्फ 4 पॉइंट्स पे ही है और इसी पे हम लोग फोकस करते आ रहे हैं और आगे भी इसी पे फोकस करते जाएंगे। वो पहला पॉइंट, वो 4 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि बेस्ट काउंसलिंग, दूसरा बेस्ट टीचिंग, तीसरा बेस्ट ट्रेनिंग और चौथा बेस्ट प्लेसमेंट। हम सिर्फ यही 4 चीज पे फोकस करते हैं। अब ये 4 चीज को मैं थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। बेस्ट काउंसलिंग इन द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपका एडमिशन होंगे
तो आपको बेस्ट काउंसलिंग मिले, ताकि आपको पता चले कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आपके लिए बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी है या नहीं, आपके लिए वहाँ पर रहने की अच्छी सुविधाएं आएंगी नहीं, वहाँ पे ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट, कंपनी क्या पैकेज मिलती है, ईच एंड एवरीथिंग। आप 3 साल 4 साल पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं, आपका लाइफ ग्रोइंग कितना बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो वो काउंसलिंग के समय में वो प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो हमें मालूम पड़ जाता है या फिर उससे पूछते हैं ये जानकारी लेने के लिए वो किसमें इंटरेस्ट है। वो अगर कहता है कि सर हमने तो 12th इससे कर दिया लेकिन हमें आगे नहीं करना, तो ये काउंसलिंग का पार्ट है, उसको बताना कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आप किसमें सक्षम है कि आप कौन से कोर्स करेंगे जिसमें आप बेहतर अपने आप को आगे निखार सकते हैं। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग का एक पार्ट होता है। तो पहला चीज कि हमने बेस्ट काउंसलिंग किया, फिर उसके बाद बेस्ट टीचिंग आता है। जितने भी साल आप हमारे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आपको एजुकेशन क्वालिटी बहुत बेहतर मिले, क्योंकि जब तक आपका एजुकेशन क्वालिटी आपका बेहतर नहीं होगा, वो एक ये सब क्या होता है इनिशियल पॉइंट है। अगर एजुकेशन बेहतर नहीं होगा तो आपका आगे जाके, क्योंकि बेस मजबूत नहीं है तो आगे फिर तो बिना तो गिरनी गिरनी है। तो बेस मजबूत तभी होगा ना जब आपका एजुकेशन क्वालिटी बेहतर होगा, आपके लैब्स अच्छे होंगे, आपकी लाइब्रेरी अच्छी होंगी, आपके क्लासेस प्रॉपर चलेंगे, तो उस पर हमारा फोकस रहता है। तीसरा बेस्ट ट्रेनिंग। आप कोई भी कोर्स करते हैं तो 2 इंटर्नशिप हमारी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है कि आपको करनी ही करनी है एट द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। जैसे फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, फर्स्ट ईयर के बाद हमने आपको भेजा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए 45 डेज के लिए, जैसे समर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप सेकंड ईयर के बाद फिर जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए 2 महीने के लिए। तो ड्यूरेशन स्टडी 2 इंटर्नशिप हम लोग करवाते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये रहता है कि जब आप 1 साल पढ़ाई किए जिस फील्ड के बारे में, उस फील्ड में हम आपको उसके रिलेटेड कंपनी में आपको विजिट कराते हैं, 1.5 महीना 2 महीना वहाँ पे जाके ऐसे ट्रेनिंग वहाँ पे काम करते हो, तो फिर आपको भी अंदाजा होता है कि मेरा फ्यूचर मतलब किस वे में जाता है और कैसे जा सकता है। आपको एक्सपीरियंस ड्यूरेशन स्टडी से ही होना स्टार्ट हो जाता है, काम करने का एक्सपीरियंस आपको स्टार्ट हो जाता है, कंपनी का नॉलेज हो जाता है, एक कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा होता है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में तो उसका एनवायरनमेंट एक अलग है, कंपनी का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ये हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चा उस चीज का भी एक्सपीरियंस ले, तो 2 इंटर्नशिप कंपलसरी हमने कर दिया है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल है, अगर मैं बीटेक कर लूँ, अगर बीटेक 4 साल का कोर्स है तो 4 साल के कोर्स में 3 साल आप हमारे पास स्टडी करोगे, बाकी फाइनल ईयर पूरा जॉब, और वो जॉब प्रोवाइड हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ड्यूरेशन स्टडी आपका जॉब एक्सपीरियंस हो जाए और प्लस आप अर्न भी कर लो, क्योंकि हम अर्न एंड लर्न पे भी काम करते हैं। आप लर्न भी कर रहे हो, आप अर्न भी कर रहे हो। आप फाइनल ईयर में अगर जॉब करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 का नौकरी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल गया, तो साल के कितने हुए? 2,40,000 आपने कमा लिए। मैं चलो इसको और कम कर दूं, राउंड फिगर में 2 लाख रुपए। तो ड्यूरेशन स्टडी आपने 2 लाख रुपए अर्न भी कर लिया, 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी आपको मिल गया। तो सोचो कि अगर आप चाहोगे तो उसी कंपनी में आगे प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो अपना नौकरी, क्योंकि फाइनल ईयर आप पूरा जॉब किया हो तो बीटेक तो कंप्लीट हो गया। फिर आके आपको अपना इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, आपने जो 1 साल के एग्जाम्स हैं वो आपको देने हैं आगे। एवरी डे आपका कंपनी की तरफ से मेल आता है, डे बाय डे रूटीन के हिसाब से वो मेल आएगा कि आपका डेली एक्टिविटी क्या है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके आप ठीक से नौकरी नहीं करो, वो रिपोर्ट भी मिलेगा, दूसरे मार्क्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, सारा कुछ होता है। तो 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपका 2 तरह का बेनिफिट है। पहला ये कि आप जो भी पेरेंट्स जो अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहे हैं पैसा पढ़ाने के लिए, बच्चा भी देख रहा है कि मेरे माँ बाप इतने पैसा खर्च कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, तो एटलीस्ट वो 2-2.5 लाख रुपए अगर फाइनल ईयर में कमा ले रहा पढ़ने के साथ साथ, तो एक तो उसको राहत उसकी फैमिली को भी हो गई कि चलो कुछ मेरा बच्चा अर्न भी कर लिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर है कि उसका 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि आप कहीं दूसरा जगह बीटेक करने के लिए जाओ, 4 साल आप पढ़ोगे, कहीं पे नौकरी करने जाओगे तो आप क्या कहलाओगे? फ्रेशर। लेकिन जब यहाँ से आप पढ़ोगे तो फ्रेशर आप नहीं कहलाओगे, बिकॉज आपके पास साथ में 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है। या तो आप उस कंपनी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर जब दोबारा कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक और भी कंपनी आएंगी प्लेसमेंट के लिए, तो उस समय आप कैंपस बैंक के लिए आप बैठ सकते हो। या फिर आप अगर अपने स्तर पर अगर दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हो तो वहां पर भी अगर आप जाओगे तो आप फ्रेशर नहीं कहलाओगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस साल बीटेक एडमिशन लिया 2023-24 सेशन में, बीटेक आपका कंप्लीट हुआ 27 में 4 साल के बाद, अगर वही बच्चा दूसरा कोई कॉलेज में जाके पढ़ाई किया है और 4 साल के बाद अगर वो वहां से निकला है और आप सेम कंपनी में गए इंटरव्यू देने के लिए, तो वो कंपनी आपको पहले प्रेफरेंस देगा,
इसलिए देगा क्योंकि वो कंपनी आपको ये देखकर कि आपके स्टडी के साथ एक साल का जॉब एक्सपीरियंस है, और आप दूसरा कोई जो बच्चा है वो सिर्फ बीटेक करके आ गया, वो फ्रेशर है, तो पहला प्लेसमेंट ऑटोमेटिक आपको मिलेगा बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हो गया बेस्ट टीचिंग, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट प्लेसमेंट के बारे में मैं बता देता हूँ। जो चौथा हमारा मेन बेस्ट प्लेसमेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने बता दिया। प्लेसमेंट का ये भी फायदा है कि हमने आपको फाइनल ईयर में जॉब दे दिया, तो कम से कम 50% ये है कि आदमी सोचेगा कि चलो उसी कंपनी में हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि एक साल में काम करना हम उस एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं। अगर हमारा उस कंपनी में सब कुछ अच्छा लगा, सैलरी अच्छी मिली, तो हम उसमें कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो बेस्ट प्लेसमेंट का पार्ट एक ये भी है। और दूसरा ये हम अलग अलग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे कोई बीटेक में सीएस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है क्या सबसे ज्यादा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग, डीएस, डेटा साइंस, ये सारी चीजें अभी पूरा ट्रेंड में। अगर आपने बीटेक सीएस ले लिया, तो हम अभी क्या कोशिश करेंगे कि उसके रिलेटेड जितना कंपनी के साथ हम कोलैबोरेशन कर सके, जितना प्लेसमेंट के लिए कंपनी को बुला सके, तो ऐसे कोशिश करते करते हमें टीसीएस हो, चाहे कॉग्निजेंट हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, ये सभी कंपनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन। प्रोस्पेक्टस जो है उसमें आप लोग देखेंगे, वो जो प्रोस्पेक्टस है ये वाली, इसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी हमारे जाकर देख सकते हो। इसमें बकायदा कंपनी इंटर्नशिप आप किस कंपनी में करोगे, किस कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिलेगा, कंपनी के नाम के साथ सारे कुछ मेंशन है। और जब आप आज एडमिशन लोगे और जब आप 3 साल 4 साल के बाद जब निकलोगे, तो उस समय तो और भी कंपनी के साथ हम कोलैबोरेशन कर चुके होंगे, क्योंकि हमें ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। 30 देश के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी किस लेवल की होगी। आपको पूरे एक माहौल ही ऐसा मिलेगा, मतलब कहीं पर भी आप जाएं, अपने क्लासरूम में बैठे, लाइब्रेरी में जाएं, अलग अलग देश के बच्चे आपको मिलेंगे। टोटल 11 देश के फैकल्टी हैं, 18 स्टेट्स के, इंडिया के 18 स्टेट्स के फैकल्टी हैं, और 4-5 यूनियन टेरिटरीज के फैकल्टी हैं। इंडिया के तो हर एक स्टेट्स के आपको बच्चे मिल जाएंगे यहाँ पे, 28 स्टेट्स और जितने भी 8-9 यूनियन टेरिटरीज है, सभी के बच्चे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक इंटरनेशनल माहौल कैंपस में आपको पढ़ाई करना, और जो प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ, अगर इस फीस में अगर आपको इस संस्था में अगर एडमिशन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा भी प्रयास थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके कामयाब होगा, और आप लोगों का भी अगर कोई ख्वाहिश होगी कि मैं भी ऐसे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूं, तो ये यूनिवर्सिटी आपके समझ लीजिए कि द्वार पे एक आके इन्विटेशन आपको दे रही है, दावत दे रही है कि आप आए, आगे अपना फर्दर स्टडीज पूरा करें, मुकम्मल करें। यहाँ पे जो भी मैंने अभी पूरा यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, अगर ऐसा नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ तो इट्स नॉट ए क्लास लेक्चर, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल गया, आप लोगों को कैंपस के बारे में पता चल गया, इसके बाद इन लोगों से पूछिएगा कि आपको कहाँ पर क्या समझना है और क्या रिक्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट में जो हमने डिसाइड किया फीस स्ट्रक्चर, चाहे एससी हो चाहे माइनॉरिटीज हो, इसमें हमने डिसाइड किया है कि 5000 पर मंथ आपका जो एकोमोडेशन चार्ज है, जिसमें लॉजिंग फूडिंग दोनों इंक्लूड रहेगा। फूडिंग्स आपको 4 टाइम्स पर डे मिलेंगी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, 4 टाइम खाना आपको एवरी डे अलग अलग मेन्यू में मिलेगा। और रहना पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल, जिसमें आपको हॉस्टल में प्रोवाइड वाईफाई पूरे कैंपस में हमारा, तो हॉस्टल में भी आपका पर्सनल लॉगिन आईडी रहेगा, वहाँ भी आपका अपना पर्सनल नेट चलेगा। कैंपस में जो हॉस्टल है उसका फैसिलिटी ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बेडशीट लेके जाना है, क्योंकि बेड, मैट्रेस वगैरह सारा कुछ लगा रहेगा, पर्सनल आपका अलमीरा रहेगा, लॉकर रहेगा, स्टडी टेबल चेयर रहेगा, रूम पे कूलर, पंखा, बालकनी, वॉशरूम आपका सब सेपरेट रहेगा। मैक्सिमम एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं, मिनिमम एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटी है। ठीक है, फूडिंग बता दिया मैंने, हॉस्टल बता दिया, यही 4 साल के लिए पे करना है। पढ़ाई में आप क्या क्या कर सकते हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑल ब्रांच, बीटेक इंजीनियरिंग ऑल ब्रांच, मैनेजमेंट कुछ भी कर सकते हो आप, डिप्लोमा बैचलर लेवल की, जैसे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट हो गया, ट्रैवल्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, बीबीए हो गया, बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया, ये मैनेजमेंट की मिनिमम 50%। ये सिर्फ माइनॉरिटी और एससी एसटी बच्चों के लिए, जनरल बच्चों के लिए नहीं। वही बता दो उसमें भी, इसमें क्या है 100% हमें पूरा निश्चित करेंगे, पूरा 100%। मैं कोर्स का नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लीगल स्टडीज, बीएलएलबी, बीपीएलएलबी, ये सब जितने कोर्सेज हो गए। उसके बाद मास कम्युनिकेशन,
बीएससी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, बीएससी आईटी, बीसीए, बीसीएमसीए, ये सब जितने भी कोर्सेज है, आप कोई भी पढ़ाई करो, 1 रुपया आप लोगों को देना नहीं है। सिर्फ अपना एकोमोडेशन चार्ज देना 5000 पर मंथ, जो सालाना होता है 60,000। ठीक है, लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन सिर्फ ये है कि आप अपना रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट एनी हाउ जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो तो फिर ये 100% फ्री नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम आपका स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से अप्लाई करेंगे। हमारा खुद का बैंक के कैंपस के अंदर में हम आप लोगों का अकाउंट वहाँ ओपन करवाएंगे। आप लोगों का स्कॉलरशिप हमारे डिपार्टमेंट, स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर गवर्नमेंट से हमें पैसा आपकी आती है स्कॉलरशिप की तो ठीक है, और अगर नहीं आती है तो नुकसान भी हमारा। हमने जो कमिटमेंट किया है कि आपको सिर्फ एकोमोडेशन चार्ज लगेंगे, सिर्फ वही लगेंगे, इसके अलावा आपको नहीं लगेंगे। और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ऑफर लेटर में बोनाफाइड बना के लिख के दिया जाएगा कि यू हैव टू पे ओनली योर एकोमोडेशन चार्जेस एंड योर ट्यूशन फी विल बी 100% फ्री। लेकिन स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि जब हम स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, जैसे झारखंड में निकल जाए नेशनल लेवल पे एनएसपी, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो हम कहीं भी अप्लाई करेंगे तो रेसिडेंशियल कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर मैंडेटरी रहता है अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स। तो आप नहीं दोगे हमें तो हम भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, और हम जब अपलोड नहीं कर पाएंगे तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इसलिए मैंडेटरी आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए। स्कॉलरशिप फिर नहीं आएगी तो फिर वो हमारा प्रॉब्लम है, फिर हम गवर्नमेंट से कैसे लेंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एनी हाउ देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं देते हैं, जैसे जिसके पास नहीं है, और सर जो आपका सवाल था, नॉट ओनली फॉर जनरल, ओबीसी, जनरल, जो भी उस कैटेगरी में आएंगे, इंडिया के अगर वो रेसिडेंट है तो उसके लिए हमने 75% कंप्लीट स्कॉलरशिप अपनी तरफ से कंसेशन दे दिया। फॉर एग्जांपल 1,70,000 बीटेक का चार्ज है हमारा पर ईयर, सिर्फ बीटेक का कोर्स की। अगर ये SC/ST माइनॉरिटीज और ये डॉक्यूमेंट दे देंगे तो 1,70,000 सालाना इनकम पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जनरल और ओबीसी है तो 1,25,000 उसमें मैंने कंसेशन कर दिया, सिर्फ 45,000 साथ के रहेंगे। और अगर कोई MBA करना चाहता है, चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी, वो इंडिया का होना चाहिए। अगर कोई MBA करना चाहता है तो उसका भी 1,70,000 का साल का फीस है, उसमें मैंने 1,30,000 रुपये का कंसेशन डायरेक्ट कर दिया। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाता है, चाहे जनरल ओबीसी कोई भी, जनरल तो वैसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा क्योंकि वो एप्लीकेबल ही नहीं है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के। तो जनरल वालों के लिए भी 1,30,000 का डायरेक्ट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको सिर्फ पे करना साल के 40,000। अब आप बताओ 80,000 रुपये में MBA कंप्लीट करके दे रहा है सर। वो तो 60,000 रुपये कंपलसरी है, क्योंकि जो हॉस्टल है, जो खाना है, वो तो इक्वल है ना। खाना तो वही मिलेगा, रहना वही हॉस्टल में, तो 60,000 रुपये कंपलसरी है वो हॉस्टल चार्ज। साल में एक बार देते हैं, हर मंथ देते हैं। कोडिंग लॉजिक का मैं बता रहा हूँ। कैसे बताया जेन्युइन सवाल है सर आपका। गलती मेरी थी कि मैंने इस पॉइंट को मिस कर दिया। एक्चुअली हमारा यूनिवर्सिटी का पॉलिसी ये कहता है कि फर्स्ट ईयर आपको 1 टाइम पेमेंट करना है, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप 10 बार 15 बार करके जैसे आपके मर्जी आप। लेकिन मैं यहीं का बेटा हूँ, यही मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यही मेरा स्टेट है, प्रोजेक्ट मेरा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे, तो मैनेज कहीं ना कहीं हर जगह हो जाएगा। अगर आप कैपेबल हो कि आप 1 टाइम दे सकते हो, जो हमारा पॉलिसी कहता है, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर भी आप इसको महीना में, 2 महीना में, आपकी मर्जी कैसे दीजिए, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि एक सेमेस्टर में 50% क्लियर हो जाए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। तो जो आपका साल का फीस है वो आपको एक सेमेस्टर में इसका 50%, जैसे 60,000 है तो 30,000 आपको 6 महीने में मिल जाएगा। हम खा ले जाना NEP 2022 आप थोड़ा कि आपने बहुत सिंपल सवाल पूछा तो उसी अल्फाज में जवाब दे देता हूँ। इंटर्नशिप हर जगह होती है, ठीक है। एटलीस्ट 6 महीने का जो 8वां, जैसे बीटेक है तो 8 सेम होगा कंप्लीट, है ना। एवरेज ईयर 2 सेम, तो 8 सेम का बीटेक है। 7 सेम तक आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में रहना ही होता है। 8वां सेम पूरा 6 महीना होता है इंटर्नशिप, ठीक है।
ठीक है, अभी कंपनी क्या चाहती है ना कि जो बच्चे ड्यूरेशन स्टडी में है हम उनको हायर कर लें, ताकि बाद में वो कंप्लीट करने के बाद जब आते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहता है कि भाई हमने बीटेक कर रखा है, हमें ये सैलरी चाहिए, हमें वो सैलरी चाहिए। क्योंकि आज एक कड़वा सच ये है कि बीटेक करने वाला अगर 15,000 का नौकरी करने के लिए अगर ठुकरा दिया ना तो वो डिप्लोमा वाला से 12,000 में वही काम करवाएगा। अभी कर रहे हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे, इस चीज को मैंने खुद देखा है। गुजरात में इतनी सारी कंपनी है जिसके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है। बीटेक सर 15,000 मिलेगा, मतलब अगर बीटेक करके दूसरे से डिप्लोमा करेंगे फिर बीटेक नहीं करेंगे। ये आपका राइट है, आप दूसरी करें। डिप्लोमा इक्विवेलेंट होता है डिग्री का, लेकिन बीटेक जो होता है ना वो आपका प्रोफेशनल यूजी कोर्स है, आप उससे ग्रेजुएट होते हो। ठीक है, आपने 10th भी किया, आपने 12th भी किया, आपने डिप्लोमा भी कर लिया, आप ग्रेजुएट नहीं हो रहे। रही बात जहाँ तक कि 15,000 12,000, अगर आज आपको 15,000 बीटेक करने के बाद मिल जाए ना तो आपका जब प्रमोशन होगा या फिर कुछ भी कंपनी में जब आएगी बात सैलरी इंक्रीमेंट की तो डिप्लोमा वाले का फायदा भी आपका होगा। आपसे जितना लाओगे वो खिलाएगा, क्योंकि आपके अंडर में डिप्लोमा वाले 50 काम करेंगे। आप डिप्लोमा करोगे तो वही होगी, बीटेक वाला को ऊपर बैठा रहेगा, भले 2 या ज्यादा सैलरी ले रहा है, लेकिन कल को जब इंक्रीमेंट और पोस्ट की बात आएगी ना तो वो एकदम से छलांग मारेगा। ये मैंने जैसे एक एग्जांपल आपको दिया कि फाइनल ईयर में जो आपका सवाल था ना उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। अभी फाइनल ईयर में पूरा जॉब दे रहे हैं। अभी अगर मैं चाहता एग्जांपल देता हूं तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं भी ला सकता था। ये मेरा यूनिवर्सिटी है, ये फीस है, आप इंटरेस्टेड हो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर मैं ये प्रोजेक्ट लाया हूँ तो कहीं ना कहीं मैं चाह रहा हूँ कि हमारे एरिया के बच्चे जो फाइनेंशियली वीक है, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि भाई हम भी पढ़ाएं, लेकिन वो भी लगता है बच्चा चाहता है हम भी पढ़ पाए, लेकिन उसके बारे में घर पे इतना है नहीं कि हम अच्छी जगह जाके पढ़ पाए। अगर ये प्रोजेक्ट लाया फाइनल ईयर में आपको जॉब देने की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट आपके लिए ना, क्योंकि कंपनी अगर आपको फाइनल ईयर में जॉब दे रही है तो पहला चीज ये कि उसको पहले से मालूम है कि आप क्रिएट करके 4th ईयर में, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन है ना। आप जब जाओगे तो आपको 3rd सेम तो उसको मार्कशीट के दिखा के साथ तो वो आपको लेगा ना कि हाँ आपने बीटेक 6 साल कंप्लीट करके आप 7th 8th सेम के लिए मतलब फाइनल ईयर में जब हमारे पास जॉब करने के लिए आए तो कंपनी ऑलरेडी उसको मालूम है। क्योंकि हम बच्चे को जब भेजेंगे तो एक रेगुलर प्रोसेस होगा ना, डायरेक्ट जॉब टेस्ट नहीं मिलेगा, वो आके आपसे रिटन टेस्ट लेके इंटरव्यू लेगी। तो कंपनी ऑलरेडी आपको फाइनल ईयर में ही मान के तो वो प्लेसमेंट लेने के लिए आ रही है ना, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन उसी हिसाब से होगा, आपको जो फाइनल ईयर में जॉब मिलेगी। फिर अगर आप दूसरा कंपनी में जाओगे तो ये पॉलिसी अब जो है ना ये धीरे धीरे देखिएगा आगे जाके बढ़ता जाएगा। इसलिए क्योंकि जो एज है नॉर्मली आप तब तक पढ़ाई करोगे, अर्न एंड लर्न का जो चीज होता है ना, ये उस पॉलिसी से हम लोग इस चीज को थोड़ा सा कन्वर्ट किए हैं कि फाइनल ईयर में लोग जॉब देंगे। तो एक कम पैसा भी आप लोगों को लगा के मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोगों को फाइनल ईयर में अर्निंग कराने का मौका देना चाह रहा हूँ। तो आपका जो बेनिफिट किससे है, आपको भी है, यूनिवर्सिटी को भी है कि चलो हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया अपने पास, जो गर्व की बात होगी हमें कि चलो जो नहीं पढ़ना पा रहे थे कहीं पर भी जाके हमने ऐसे बच्चों को पढ़ा के इस मुकाम पे लाके उसका कैरियर सवारा है। तो कंपनी आपको जब रिक्रूट कर रही है तो उसको मालूम है कि आप फाइनल ईयर में आपने सिर्फ 3rd ईयर भी कंप्लीट किया। हमारा कोलैबोरेशन जब होगा, जब कंपनी आएगी तो उनको तो ऑलरेडी मालूम होगा, तभी तो आप एग्जाम में बैठ पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा ना। ऐसे अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। इस साल झारखंड सरकार ने ई कल्याण का एक नोटिफिकेशन जारी किया, मालूम आपको? पता है, बजट बढ़ गया। आपका डॉक्यूमेंट्स अगर किसी का डॉक्यूमेंट्स पे ही अगर कुछ होगा कमी तो ही रिजेक्ट होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर तो क्यों रिजेक्ट होगा? इसका प्रोसेस बता देता हूँ। आपने अप्लाई किया, उसके बाद फिर ई कल्याण ऑफिस से हमारी यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए आएगा नोटिफिकेशन कि आपके यूनिवर्सिटी से इस बच्चे ने बोनाफाइड सबमिट किया है कि ये क्या सही है, लीगल है, ये बच्चा वहाँ पढ़ता है, वहां पर से अप्रूव करेंगे। हमारे कॉलेज से अप्रूवेशन मिल गया तो मतलब हम अपने तरफ से हम क्लियर कर दिए। अब जो भी प्रॉब्लम होगा अगर होता है तो वो ई कल्याण का मसला है। आप तुम्हारा आगे पढ़ना पड़ेगा, आपसे हम पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं ले रहे, हम रहने खाने के लिए ले रहे। आप रहोगे नहीं, वो भी नहीं दोगे तो हम क्या रहना तो पड़ेगा। वहाँ 2 ही तरह का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, एक डिस्टेंस और एक रेगुलर।
डिस्टेंस है तो सर्टिफिकेट में डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस नहीं लिखा तो रेगुलर है, रेगुलर लिखा नहीं रहता। नॉन अटेंडिंग का ऑप्शन में है ही नहीं, ये इलीगल है, तो हम काम नहीं करते। आपने पूछा था एडमिशन कब ले सकते हैं, इस मंथ के लास्ट तक में, इसी लास्ट 23 तारीख है, तो आपके पास 1 वीक का वक्त है। यूजीसी है सर हमारा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स यूजीसी करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, पहले 12F से था, 12 भी है। जो भी कोर्स है, आपने जैसे बीटेक किया, आपने कोई भी एप्लीकेशन के बारे में पूछा ही नहीं, तो मैं खुद से बता देता हूँ। जैसे इंजीनियरिंग के लिए क्या होता है, टेक्निकल AICTE, वो हमारा अप्रूव्ड है। यूजीसी का नॉर्म से कहता है कि अगर यूजीसी से आपका एप्लीकेशन है तो आप टेक्निकल कोर्स चला सकते हो, लेकिन उसके बावजूद हमने AICTE ले रखा है, क्योंकि आगे कहीं पर फर्दर स्टडीज कोई फॉरेन कंट्री में आप जाना चाहते हो तो वहीं कहीं ना कहीं मांगते हैं कि आप जहाँ से पढ़ के वो AICTE अप्रूव्ड है या नहीं, तो वो हमारा जो भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो AICTE अप्रूव्ड है हमारा। अगर कोई फार्मेसी करना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेशन की जरूरत होती है, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई लीगल स्टडीज करना चाहता है तो उसके लिए एप्लीकेशन होते हैं PCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NCTE फॉर BEd। तो जितने भी कोर्सेज अलग अलग तरह के होते हैं, आपको जिसमें करना है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो उस कॉलेज में इस चीज का एप्लीकेशन है या नहीं, अदरवाइज वो फर्जी होता है। मतलब आप कोई कंपनी, बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे, वो चेक करेगा तो वो फर्जी घोषित कर देगा। तो जो कोर्स आप करना चाहते हो हर एक चीज के लिए हमने एप्लीकेशन ले रखा है, तो आपको कल को फर्दर स्टडीज या फिर आगे कहीं पर जॉब, कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है। तो जितना भी जो कोर्स है ग्रुप है सब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है जी, वही तो मैं आपको नाम बताया ना, AICTE फॉर टेक्निकल, PCI फॉर फार्मेसी, PCI फॉर लीगल स्टडीज, लॉ। डायरेक्ट एडमिशन होगा। अभी एक चीज और बता देता हूँ, 30 तारीख को नाइट में, 21 तारीख को एक ट्रेन है अजमेर सियालदह, जो यहाँ पर से 50-60 बच्चे अभी तक जो एडमिशन ले चुके हैं पूरे झारखंड से, धनबाद से अजमेर सियालदह ट्रेन में मैं खुद उनके साथ बैठ रहा हूँ। 30 तारीख को रात में 12 बजे के बाद उसका टाइमिंग है, 3:07 में धनबाद में ट्रेन। तो टिकट जो बनेगा वो बनेगा 31 तारीख का, लेकिन नाइट है 30 की। तो उस ट्रेन में मेरे साथ सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स जा रहे हैं, और पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, सबका रहने खाने पीने का इंतजाम भी हमारी तरफ से कैंपस में है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता भी अगर वो कैंपस में रहना चाहते हैं कि चलो हम पहले पूरा सेटल करके देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है ना, क्लासेस ठीक चल रही है ना, सबका रहने खाने पीने का इंतजाम भी हमारी तरफ से रहेगा। इसलिए मैंने बोला 1 वीक का वक्त है। एडमिशन आपको लेना है, मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सएप भी उसी नंबर पे है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दीजिए, यूनिवर्सिटी के अकाउंट डिटेल्स से आप कम से कम रजिस्ट्रेशन अमाउंट डाल दीजिए, आपका एडमिशन हो गया, आप टिकट बना लीजिए, फिर यूनिवर्सिटी आप जाइए, रिमेनिंग अमाउंट आप वहाँ पे जाके दे दीजिए। 5,000 उसमें भी क्या है? 5,000 जो 5,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो एडमिशन, जिसका आपका एडमिशन हो जाएगा कंफर्म, उस रजिस्ट्रेशन अमाउंट में भी यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है वो बता देता हूँ। 2 यूनिफॉर्म ड्रेस देगी आपको, लड़का है तो 2 पैंट 2 शर्ट, लड़की पैंट शर्ट भी ले सकती है, सलवार सूट भी ले सकती है, दोनों ऑप्शन होता है फीमेल के पास। लेकिन लड़कियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2,500 रुपया, लड़कों का 5,000। ठीक, 2 यूनिफॉर्म ड्रेस मिलेंगे, उसके साथ टाई मिलेगा, बैग मिलेगा, टी-शर्ट मिलेगा। एवरी सेमेस्टर आपको यूनिवर्सिटी अपने तरफ से बुक्स देगी, आपको कहीं से बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं। चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो, चाहे आप लीगल स्टडीज करो, चाहे आप मास कम्युनिकेशन करो, चाहे आप बीटेक करो, चाहे आप BBA करो, BBA कुछ भी करो, यूनिवर्सिटी आपको हर सेमेस्टर बुक्स देगी पढ़ने के लिए। इसमें पूरा हेल्थ साइंस का कोर्स है जो अभी ट्रेंडिंग में है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, कार्डियक केयर, रेस्पिरेटरी, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस केयर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी हेल्थ केयर के साइंस, सब कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो हेल्थ साइंस में भी कोई जाना चाहता है तो वो कर सकता है। उस हर सेमेस्टर आपको बुक्स यूनिवर्सिटी देगी, आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है, लाइब्रेरी का आप मेंबरशिप बनिए, जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी में, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स लीजिए, पढ़ाई कीजिए, 15 दिन का वैलिडिटी होता है, फिर रिटर्न कीजिए, फिर वापस ले लीजिए सेम डे। तो आपको एक्स्ट्रा बुक की जरूरत है, आप लाइब्रेरी से लीजिए, हर सेमेस्टर यूनिवर्सिटी आपको बुक देगी। हर साल आपको ID कार्ड, जो स्टूडेंट ID कार्ड मिलता है वो यूनिवर्सिटी आपको देगी, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका एग्जामिनेशन चार्ज, कल्चरल चार्ज, स्पोर्ट्स चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज और मिसलेनियस चार्जेस जितने भी होते हैं सब यूनिवर्सिटी की तरफ से। यही जो आपको 5,000 और 2,500 लग रहा है, इसी में ये कपड़ा, बैग, टी-शर्ट, बुक्स सब कुछ इंक्लूड है। 1 रुपया भी आपको एग्जाम के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे देना नहीं है, बस आपको पहले अपना जूता देना। और कोई क्वेरी? सेशन आज कब से कब है? अगर क्लास कब से चलता है? सेशन
क्लास कब से कब चल रहा है? टाइमिंग 9 to 5 बीच में ब्रेक हो लंच का। कितना का है वो ब्रेक हाफ आवर का या फिर 1 आवर चाहिए हॉस्टल आप बंद भी कर सकते हो, क्या कर लेंगे? 45 मिनट का बीएड सर थ्रू गवर्नमेंट काउंसिलिंग में डायरेक्ट काउंसिल कोर्स थ्रू गवर्नमेंट काउंसिलिंग। आप राजस्थान सरकार जो आप राजस्थान गवर्नमेंट पे आप जाए, वहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मेवाड़ यूनिवर्सिटी पे जाके आप प्रेफरेंस चूज करें। फिर राजस्थान गवर्नमेंट मेरिट लिस्ट अगर हमें बना के देगी जिसमें आपका नाम शामिल रहेगा, तो फिर हम काउंसलिंग के लिए आपका फोन करेंगे, फिर आपका काउंसलिंग होगा तब एडमिशन। बीएड आपको नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करना पड़ेगा, जो अभी स्टार्ट नहीं है क्योंकि वो बाहर हो चुका है। बीएड करने वाले कब से बच चुके हैं। पीएचडी का भी वही है और बीपीईडी का भी वही है। अगर बीपीईडी के लिए कोई पूछेगा तो वो भी थ्रू गवर्नमेंट काउंसलिंग है, बाकी सब डायरेक्ट है। इसमें ऑनलाइन नहीं क्या बीपीईडी है? मैं चीज बता दूं, ऑनलाइन कोर्स कुछ भी नहीं है, आपको रह के पढ़ना पड़ेगा। जो ये स्कीम है फ्री वाला है, ऑनलाइन कोर्स नहीं, जो अप्लाई है एडमिशन का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत ऑप्शन। आप मेवाड़ यूनिवर्सिटी का ही ना बात कर रहे हैं? तो उसका जो वेबसाइट है वो क्या है? mewaduniversity.org www.mewaduniversity.org। आपका जो ये जो स्कीम है ना, ये सिर्फ डिप्लोमा यूजी कोर्स के लिए। अगर कोई पीजी कोर्स करना चाहेगा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लिए वैसे भी पैसा नहीं देगी। पीजी कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये फ्री वाला स्कीम। ये बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड हो सकता है। डायरेक्ट एमबीए आप पीजी कोर्स करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको चार्ज लगे, क्योंकि पीजी के लिए गवर्नमेंट में हमें पैसा नहीं देगी। इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि डिप्लोमा मतलब 10th के बाद से लेकर ग्रेजुएशन तक आप कर सकते हो, लेकिन आप मास्टर्स करना चाहोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है इस स्कीम। आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो फिर उसमें भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि 1,70,000 एमबीए का फीस है, उसमें 1,30,000 यूनिवर्सिटी में करके आपको 40,000 देना। उसके बाद आप फिर अप्लाई कीजिए गवर्नमेंट से पर्सनली, वो आपको देंगे, हमें नहीं देंगे।
Gracias.